विषय में स्टडी करेंगे जिनका योगदान लाइब्रेरी फील्ड में रहा। तो बी एस केसवन जी की बात करेंगे, जिनका जन्म 10 मई 1909 को हुआ था और इनकी मृत्यु 16 फरवरी 2000 में हुई थी। इनका योगदान क्या है? ये पहली बात, ये फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के पहले लाइब्रेरियन कौन थे? तो वी एस केसवन was a first librarian of national library। और इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी भी कहा जाता है, INB, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। इन्हीं की देखरेख में नेशनल लाइब्रेरी ने INB का पब्लिकेशन किया था और यह इंसडॉक के निदेशक के रूप में भी जाने जाते हैं। इंसडॉक जो कि पहले दिल्ली में था। इंसडॉक और नेस्कॉम को ही मर्ज करके निस्केयर बनाया है, जो निस्केयर अभी प्रेजेंट में बॉडी है। इंडियन साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इंसडॉक। इंसडॉक का फुल फॉर्म है इंडियन साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जो कि दिल्ली में था। अब ये नहीं है, इसको और नेस्कॉम को मिला के निस्केयर का निर्माण हुआ है। तो इसके निदेशक, फर्स्ट जो डायरेक्टर के रूप में इनको जाना जाता है, निदेशक के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद इन्हें इनकी राष्ट्र के प्रति उनकी महान सेवा और सब्जेक्ट के प्रति महान सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें 1960 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। पद्मश्री अवार्ड्स वी एस केसवन जी को भी प्राप्त है। अब हम इनके बाद प्रोफेसर एस बसरुद्दीन की बात करेंगे। प्रोफेसर एस बसरुद्दीन, प्रोफेसर एस बसरुद्दीन, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन थे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी है उसके वास्तुकार भी थे। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन भी थे और आर्किटेक्ट भी थे। इन्होंने लाइब्रेरी की डिज़ाइन बनाई थी। इनको 1976 में 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पद्मश्री सम्मान दिया गया था। पद्मश्री अवार्ड प्रोफेसर एस बसरुद्दीन जी को भी 1976 में दिया गया और यह इटलास के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं और यह राजस्थान पुस्तकालय विज्ञान के भी प्रथम विभाग अध्यक्ष भी रहे हैं। इटलास के फर्स्ट चेयरमैन भी रहे हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो इटलास का फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन
ऑफ टीचर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इटलास के फर्स्ट चेयरमैन भी प्रोफेसर एस बसरुद्दीन जी थे। नेक्स्ट हम चर्चा करें प्रोफेसर पी एन कौला। प्रोफेसर पी एन कौला जी की हम बात करें, इनका पूरा नाम पृथ्वीनाथ कौल था। पृथ्वीनाथ कौल। पृथ्वीनाथ कौल। पी एन कौला का नाम पृथ्वीनाथ कौल था और इनका जन्म 1924 में हुआ था। 1924 में उनका जन्म जम्मू के श्रीनगर में हुआ था। 1947 में इन्होंने बिरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी में लाइब्रेरियन के रूप में कार्य किया था और प्रोफेसर कौला एंडाउमेंट फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की स्थापना 1975 में की थी। 1975 में प्रोफेसर कौला फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंडाउमेंट की स्थापना की थी, जिसका प्रधान कार्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। और इनको भी ईयर 2004 में भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब हम बात करें एंशिएंट में, तो सयाजीराव गायकवाड़ के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। पुराने जो हमारे वीडियोज़ में सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के बारे में हमने विस्तृत बताया है कि उन्होंने 1875 से 1939 तक बड़ौदा राज्य के महाराजा थे। उन्हीं के दौर में बड़ौदा राज्य में पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम को सोचा गया और उन्होंने लागू किया। उन्होंने ही बीए वार्डन को बुलाया था और उनको पुस्तकालय डायरेक्टर बनाया था और उन्होंने ही राजकीय पुस्तकालय, क्षेत्रीय पुस्तकालय, तालुका पुस्तकालय और गांव की जो ग्रामीण पुस्तकालय की नींव रखी थी। तो ये हमारे कुछ लाइब्रेरी प्रोफेशनल भारत के हैं जिनको याद करते हैं और उनके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम कुछ विदेशी जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स है उनके बारे में भी स्टडी करेंगे, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस उनसे भी पूछे जाते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं विलियम चार्ल्स वारविक सेयर्स, जिनको हम WCBS के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्रसिद्ध लाइब्रेरियन थे। डॉक्टर रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के गुरु थे। जब रंगनाथन जी लंदन 6 महीने का कोर्स करने गए थे, तब वहाँ पर WCB सेयर्स से मिले थे और उन्होंने इनसे बहुत कुछ क्लासिफिकेशन और अन्य लाइब्रेरी साइंस की स्कीम्स के बारे में भी सीखा था। तो ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन के गुरु भी माने जाते हैं। उन्होंने पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रथम व्याकरणाचार्य ग्रामेरियन जिसको कहा जाता है पब्लिश किया था, जो कि 1915 में 1915 में ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन बुक पब्लिश की थी। सेयर्स महोदय ने अपने वर्गीकरण सिद्धांत को 29 सिद्धांतों में सरलीकृत किया था, जिसे उन्होंने कैनन कहा था।
इसका आशय नियम अथवा वर्गीकरण के मानदंडों से है। जो कैनन्स का जो सोचा था श्रेय जाता है वो WCB शेयर्स को जाता है, जो इन्होंने कैनन्स को जन्मा था, कैनन को नाम दिया था। इन्होंने ही इस संबंध में एक पुस्तक 1915 में पब्लिश की थी, जिसको कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ये बुक इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछी भी गई है। इनकी एक और पुस्तक जो पब्लिश हुई थी 1918 में, इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जो कि 1918 में पब्लिश हुई थी। और इनकी एक और बुक जो 1926 में 1926 में मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पब्लिश हुई थी। तो ये हम बात कर रहे थे WCB शेयर्स जी की, जिनकी ये पुस्तकें पब्लिश हुई हैं, और ये हमारे पुस्तकालय विज्ञान के पितामह डॉक्टर SR रंगनाथन जी के गुरु थे। अब हम बात करेंगे हेनरी लॉ फाउंटेन और पॉल ऑटलेट। हेनरी लॉ फाउंटेन एंड पॉल ऑटलेट, ये भी प्रसिद्ध वैज्ञानिक साइंटिस्ट रहे हैं। लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में इनका भी बहुत योगदान रहा है। ये दो वैज्ञानिक हैं, दो साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम है, और हेनरी लॉ फाउंटेन और पॉल ऑटलेट बेल्जियम के दो शांति कार्यकर्ता थे, जिनकी पहचान पुस्तकालय विज्ञान में IIB FID की स्थापना और UDC के निर्माण से जानी जाती है। UDC 1905 में प्रकाशित हुई थी, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये उन्होंने 1905 में बुक प्रकाशित की थी। UDC का इस्तेमाल स्पेशल लाइब्रेरी में किया जाता है, और इन्होंने ही FID, जो कि हम FID की स्थापना का श्रेय हेनरी लॉ फाउंटेन और पॉल ऑटलेट को जाता है। इनके बृहद योगदान के कारण इनको 1913 में प्रलेखन कार्यों में योगदान के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार, नोबेल अवार्ड 1913 में हेनरी लॉ फाउंटेन और पॉल ऑटलेट को दिया गया था। और इन्होंने UDC जो पब्लिकेशन यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का जो पहला संस्करण आया था 1905 में प्रकाशित किया था। दोनों ने मिलकर 1895 ईस्वी में दशमलव वर्गीकरण पद्धति में तथ्यों के वर्गीकरण को समाहित करने के लिए इसे संशोधित कर नई वर्गीकरण पद्धति बनाने की सोची, और इसे डेवी महोदय ने भी स्वीकृत किया था। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो DDC के जनक डेवे थे, उनसे मिलकर इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि हम DDC में कुछ चेंजेस करेंगे, उन तथ्यों में हम वर्गीकरण करना चाहते हैं। तो उनसे मिलकर उन्होंने ये नई स्कीम जनरेट की, जिसको हम UDC के नाम से जानते हैं, और ये स्पेशल लाइब्रेरी के लिए बहुत अच्छी उपयोगी है। अब बात होती है कि इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी। तो इन दोनों की मुलाकात 1891 में, जिसमें दोनों ने बिब्लियोग्राफी एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अपनी अपनी रुचियों को साझा किया और एक अच्छे दोस्त बन गए। 1892 में बेल्जियम में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी,
सोसाइटी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस, जिसमें पूरे विश्व की जो सोशल साइंस का जो पब्लिकेशन हो रहा था उसमें बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए सभी विद्वानों को आमंत्रित किया गया था और सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे थे। तो इन दोनों के विचार वहाँ में मिल गए, दोनों अच्छे दोस्त बन गए और इन्होंने मिल के ही यूडीसी को जन्मा, जिसके आधार पर प्रलेखन के क्षेत्र में, डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में नोबेल का शांति पुरस्कार 1913 में हेनरी ला फाउंटेन और पॉल ऑटलेट को दिया गया।